हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कहता है, कह रहा है कि रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और रेखा युग्म दिया गया है एक्स जोड़ एक बट्टा एक बराबर वाई माइनस चार बट्टा एक बराबर जेड माइनस पाँच बट्टा दो, तथा दूसरा रेखा युग्म में एक्स जोड़ दो बट्टा तीन बराबर वाई माइनस दो बट्टा पाँच बराबर जेड जोड़ पाँच बट्टा चार। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो रेखा युग्मों के बीच का कोण जो होता है, अगर थीटा है तो कॉस थीटा का मान होता है बी एक, या ऐसे लिखें, कॉस थीटा बराबर होता है ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टा मापांक ए सदिश ए का मापांक गुना सदिश बी का मापांक, ये। और जहां पर सदिश ए की अगर हम बात करें तो इसका जो दिक अनुपात है, जैसे रेखा यहाँ पहला रेखाखंड ये है, तो इसका दिक अनुपात को अगर हम ए के रूप में सदिश के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा एक आई कैप जोड़ एक जे कैप जोड़ दो के कैप। तो ये आ रहा है हमारे पास ए सदिश। और दूसरे रेखा के लिए बी सदिश लिखते हैं तो ये आ जाएगा तीन आई कैप, ये दिक अनुपात तीन पांच और चार को सदिश के रूप में लिखते हैं, तीन आई कैप जोड़ पांच जे जोड़ चार के। तो ये हमने ए और बी सदिश निकाल लिया। अब ये जो हमारे पास रेखा दिया गया है, इसको एल एक मान लेते हैं और इसको एल दो। तो रेखा एल एक और एल दो के बीच का कोण अगर थीटा है तो कॉस थीटा इस प्रकार से आ जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी यहाँ करेंगे तो एक गुना तीन जोड़ एक गुना पाँच जोड़ दो गुना चार जोड़ दो गुना चार। और बट्टा में आता है ए सदिश का मापांक, ए सदिश का मापांक तो ये आ जाएगा वर्गमूल एक की घात एक जोड़ दो की घात चार गुना बी सदिश का मापांक आ जाएगा तीन की घात नौ, तीन की घात दो नौ, पांच की घात दो पच्चीस जोड़ चार की घात सोलह, इस प्रकार से। अब देखिए इसेंगे तो cos थीटा है, अर्थात दो रेखाओं के बीच का जो कोण है cos थीटा यहाँ से आ जाएगा तीन जोड़ पाँच आठ और जोड़ दो गुना चार तो आठ। तो अंश में आठ बच रहा है, और आठ जोड़ आठ अर्थात सोलह बच रहा है यहाँ पे। इसको सरल करेंगे तो अंश वाले भाग में ये सोलह आ जाएगा, और हर वाले भाग की बात करें तो ये आ जाएगा वर्गमूल। और इसको जोड़ेंगे तो चार एक पाँच एक छः, तो वर्गमूल छः गुना दूसरा अगर देखें मूल पचास आ रहा है, वर्गमूल पचास। इसको सरल करेंगे तो cos थीटा इस प्रकार से आ जाएगा, इसीलिए cos थीटा बराबर सोलह बट्टा वर्गमूल छः को लिख लेते हैं वर्गमूल दो गुना वर्गमूल तीन गुना, और पचास को लिख लेते हैं पाँच गुना वर्गमूल दो, इस प्रकार से। इसको और सरलतम रूप में लिखेंगे तो cos थीटा आ जाएगा सोलह बट्टा, और ये आ जाएगा पाँच गुना वर्गमूल तीन गुना दो को दो लिख लेंगे, वर्गमूल दो गुना वर्गमूल दो को दो, दो से दो काटेंगे तो आठ आ जाएगा। इस प्रकार से इन दो रेखाखंडों के रेखाओं के बीच का कोण जो थीटा है वो आ जाएगा कॉस प्रतिलोम, इसलिए थीटा बराबर कॉस प्रतिलोम आठ बट्टा पाँच गुना वर्गमूल तीन। और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।